स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 में भौतिकी विज्ञान से किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और इनका सही उत्तर क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न है, जब दो प्रतिरोध को R1 और R2 को समांतर में जोड़ा जाता है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, परिपथ में विद्युत शक्ति निम्नलिखित में से किस शब्द को नहीं दर्शाती है। तो ये जो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, I/R², इसे नहीं दर्शाती है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं वहां निकट दिखाई जाती है जहां चुंबकीय क्षेत्र क्या आती है, अधिक प्रबल होती है। तो जिस जगह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक सघन होती है, घनी होती है, वहां पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होती है। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में प्रयुक्त होने वाली युक्ति। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत मोटर। ये जो मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा की दिशा ली जाती है। तो इसमें क्या, धारा की दिशा, जिस ओर धारा की दिशा बहेगी उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कंपास की सुई का उत्तरी सिरा लगभग किसकी ओर इशारा करता है। तो उत्तरी सिरा उत्तर ध्रुव की ओर इशारा करता है। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम किनके लिए सत्य है। तो परावर्तन के नियम सभी प्रकार के पृष्ठों के लिए सत्य है, चाहे वो समतल हो, अवतल हो या उत्तल हो। सही उत्तर ऑप्शन डी। छोटे छिद्रों के गोलाकार दर्पणों के लिए वक्रता, त्रिज्या, फोकस लंबाई क्या होती है। त्रिज्या जो होता है वो फोकस लंबाई का दुगुना होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि हमको फोकस लंबाई पूछता कि त्रिज्या क्या होती है, तो त्रिज्या की वो आधी होती है, परंतु हमको फोकस लंबाई ना पूछ के वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जाता है। तो सीधा प्रतिबिंब समतल, अवतल, उत्तल, ये तीनों बनाते हैं, परंतु इनमें से बड़ा किससे बनता है। तो बड़ा बनता है अवतल में। समतल में वस्तु के बराबर, उत्तल में वस्तु से छोटा। परंतु जब अवतल दर्पण में हम लोग वस्तु को F और P के बीच रखते हैं तो इसमें हम लोग वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक प्रकाश किरण तिरछा होकर घने माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचता है। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचता है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक गोलाकार दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र एक बिंदु है जो क्या कहलाता है। तो गोलाकार दर्पण के केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस के बीच में होता है। तो मुख्य फोकस किसके बीच में होता है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच। सही उत्तर ऑप्शन बी। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार। तो इसमें हम लोग कौन सा दर्पण लगाते हैं, तो अवतल दर्पण। कार्टेशियन चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य दूरी के समांतर सभी दूरियां किसे नापी जाती है। तो दर्पण के ध्रुव से। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक ऑटोमोबाइल के पिछले शीशे के लिए प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। तो इसे हम लोग दर्पण सूत्र लगा के बना लेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या प्राप्त होगा, ऑप्शन सी 1.41। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। तो आवर्धन यदि 1 है तो इसे स्पष्ट होता है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर है। साथ ही इससे ये भी स्पष्ट होता है कि वस्तु की जो ऊंचाई है और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक विद्युत परिपथ में एक युक्ति जिसे
क्या कहते हैं, परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए अक्सर प्रयुक्त किया जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, धारा नियंत्रक कहेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्बों के तंतुओं के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत बल्ब के तंतु के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो टंगस्टन का। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो वोल्ट मीटर का जो प्रयोग है वो विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयुक्त लेंस के प्रकार का नाम बताएं। तो निकट दृष्टि दोष को हम लोग किससे दूर करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को हम लोग अवतल लेंस की सहायता से दूर कर सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 21 नंबर, एक उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, 22 है। यदि इसकी वक्रता त्रिज्या 22 है तो इसकी फोकस क्या होगी, इसकी आधी होगी, यानी कि 11 सेंटीमीटर। सही उत्तर ऑप्शन सी। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है इसका, सही उत्तर ऑप्शन सी। एक उत्तल लेंस के फोकस F और दृक् केंद्र O के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, तो वस्तु से बड़ा होता है। सही उत्तर ऑप्शन डी। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, तो ये आवर्धन कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए। एक निर्दिष्ट लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो ये लेंस किस प्रकार का है, तो ये लेंस उत्तल लेंस होगा +0.5 मीटर फोकस दूरी का। ऑप्शन सी। महासागरीय तापीय शक्ति संयंत्र में कार्यशील द्रव है तो इसमें कौन सा द्रव इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो वाष्पशील द्रव जैसे कि अमोनिया। अगला प्रश्न है, जब एक सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। इसके चारों ओर वृत्तीय चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक विद्युत परिपथ में 2 प्रतिरोध 2 ओम और 4 ओम को 6 वोल्ट की बैटरी की एक श्रृंखला में जोड़ा गया है। 5 सेकेंड में 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा अपव्यय की गई ऊष्मा क्या होगी, तो इसे हम लोग ऊष्मा का सूत्र जो है H बराबर I² RT से निकाल सकते हैं। तो इसका उत्तर प्राप्त होगा ऑप्शन सी 20 जूल। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र एक वस्तु का प्रतिबिंब इसके किस जगह पर बनाता है, तो हम लोग जानते हैं कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। सही उत्तर ऑप्शन डी। एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु का 3 गुना बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, तो प्रतिबिंब की जो दूरी होगा वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यदि बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो एक 220 वोल्ट स्रोत से एक इलेक्ट्रिक बल्ब कितनी विद्युत खींचेगा, तो इसे हम लोग ओम का नियम बैठाएंगे तो इसे हम लोग क्या प्राप्त होगा, ऑप्शन डी 0.18 एम्पियर। जब प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो परिपथ में क्या होता है, तो विद्युत धारा हमेशा समान रहती है सभी के लिए। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक 12 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले प्रत्येक कुलाब आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है, तो इसे हम लोग कितनी ऊर्जा देंगे, 12 जूल। सही उत्तर ऑप्शन डी 12 जूल। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विभवांतर यानी कि जो भी होता है वो क्या है, प्रति एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू निकालने के लिए, वर्क निकालने के लिए V और Q को गुना कर देंगे। Q कितना है, 1 कूलाम है, तो 1 12 गुना 1 12। सही उत्तर ऑप्शन डी। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है, तो इसे हम लोग किलोवाट घंटा से प्रदर्शित करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, प्रतिरोध 20 ओम की एक विद्युत स्त्री 5 एम्पियर की विद्युत लेती है। 30 सेकेंड में विकसित होने वाली ऊष्मा क्या है? तो इसमें कितना ऊष्मा मिलेगा? 1.5 गुना 10 का पावर 4 जूल। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव भार ऊर्जा का स्रोत का एक उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय जो ऊर्जा है इनमें से जैव ऊर्जा का स्रोत नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत स्रोत कहने का अर्थ है कि वैसी ऊर्जा जिसे हम लोग बहुत सालों से इस्तेमाल नहीं करते आ रहे हैं, कुछ वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे लोग क्या कहेंगे? सौर ऊर्जा। सही उत्तर ऑप्शन बी। मृत जीव खाली जगह में व प्राकृतिक गैस में रूपांतरित हो जाते हैं वायु की अनुपस्थिति में, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सौर सेल किसके बने होते हैं? तो सौर सेल जो होता है वो सिलिकॉन के बने होते हैं। ऑप्शन बी। ज्वारीय ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा का एक रूप है। ज्वारीय ऊर्जा जो हम लोग ज्वारीय तरंगों के रूप में महासागरों से प्राप्त करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी। प्रकाश का व्यक्तीकरण खाली जगह में देखा जा सकता है। तो प्रकाश का जो व्यक्तीकरण है उसी कारण आकाश का रंग नीला होता है और सूरज के उगने और डूबने के समय हमको रक्ताभ यानी कि लाल दिखाई देता है। सही उत्तर इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में लोगों का क्रिस्टल लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं मोतियाबिंद। सही उत्तर ऑप्शन डी सी। प्रतिरोध R वाले एक प्रतिरोधों का सांकेतिक है, तो प्रतिरोध को हम लोग किस संकेत से प्रदर्शित करते हैं? तो ऑप्शन सी से हम लोग इसे प्रदर्शित करते हैं। 44 नंबर जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का एक अच्छा चालक है? कागज और जो लोहा है कागज और जो कांच है वो विद्युत का चालक नहीं है। एबेनॉइट में इलेक्ट्रॉन का अभाव होता है जिस कारण से इसमें भी विद्युत का चालक नहीं कर पाता है। तो इनमें से सबसे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का ऐसा है मात्रा, तो इसे हम लोग किसे क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। ऑप्शन सी। फोकस लंबाई को समायोजित करके नेत्र की निकट और दूर की वस्तुओं पर फोकस कर पाने की योग्यता क्या कहलाती है? यानी कि ये कह रहा है कि हम अपनी आँख के द्वारा दूर की वस्तु तथा निकट की वस्तु को भी स्पष्ट देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करता है, हमारा जो नेत्र है ये फोकस दूरी को घटा या बढ़ा सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? नेत्र की समायोजन क्षमता कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ऑप्शन सी। धात्विक निकाय वाले उपकरण समानांतर पृथ्वी तार से जुड़े होते हैं। इन तारों को पृथ्वी करने का क्या कारण है? ये कहना चाह रहा है कि जो वैसे उपकरण जिसका बाहरी आवरण किसका बना है? धातु का बना होता है, उसमें हम लोग अर्थिंग देते हैं। तो अर्थिंग क्यों जोड़ते हैं उसमें? यदि किसी कारण से उसमें विद्युत का रिसाव हो जाएगा तो हमें झटका लग सकता है। तो विद्युत झटकों से बचने के लिए, रिसाव से जो झटका लगेगा उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? धात्विक उपकरण वाले आवरण में इसे हम लोग अर्थिंग जोड़ते हैं। तो सही तरह ऑप्शन डी, विद्युत रिसाव का रोकना। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक किसके बने होते हैं? तो विद्युत चुंबक जो होता है वो मृदु लोहा यानी कि नरम लोहे का बना होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का इसके घटक रंगों में टूटना क्या कहलाता है? तो प्रकाश का इसके घटक रंगों में टूटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी। तो उम्मीद है आप लोग भौतिकी के 50 प्रश्न का सही उत्तर मिला लिए होंगे। धन्यवाद।